पिछले वीडियो में हमने लेयर्स ऑफ कॉर्निया का डायग्राम वगैरह देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेयर्स के बारे में, थोड़ा बहुत मतलब डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो आ जाएंगे सबसे पहले आउटरमोस्ट लेयर में। तो आउटरमोस्ट लेयर में हमने 3 पार्ट देखा था, एक कॉर्निया होता है, स्क्लेरा होता है और तीसरा लिम्बस, इन दोनों का जो जंक्शन। कॉर्निया जो होता है एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ब्लड सप्लाई ए वैस्कुलर, नर्व सप्लाई इज़ 5th क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व एंड ट्राइजेमिनल नर्व का ऑप्थेल्मिक नर्व जो होता है। ऑप्थेल्मिक नर्व का भी एक ब्रांच होता है नेज़ोसिलरी, वही जो होता है वो कॉर्निया को सप्लाई करता है। तो कॉर्निया का ब्लड सप्लाई याद करने के लिए TON, टन से याद कर सकते हैं। T फॉर ट्राइजेमिनल, O फॉर ऑप्थेल्मिक, V2 का नेज़ोसिलरी ब्रांच। उसके बाद हाउ टू टेस्ट कॉर्नियल सेंसेशन, कॉर्निया सेंसिटिव है कि नहीं है उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स मतलब चेक करेंगे। उस कैसे चेक करेंगे? कॉटन विस्प से। कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स क्या होता है? वो एफरेंट और इफरेंट पाथवे के बारे में बताता है। इसके बारे में हम लोग आगे पेज पे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो कॉटन विस्प होता है उससे कॉर्निया के सरफेस को टच करते हैं, तो अगर पेशेंट ब्लिंक कर रहा है तो उसका कॉर्नियल सेंसेशन नॉर्मल है, और अगर पेशेंट ब्लिंक नहीं कर रहा है तो उसका मतलब कॉर्नियल सेंसेशन एब्सेंट है, उसको कॉर्नियल एनेस्थीसिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ कॉर्नियल एनेस्थीसिया को हम लोग HDL एक्ट से याद कर सकते हैं। HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक्ट्स, ये निमोनिक है, जिसमें हो जाएगा हर्पीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, लेप्रेसी हो जाएगा, अकॉस्टिक न्यूरोमा हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हो जाएंगे, टॉपिकल टिमोलॉल हो जाएगा जिसमें जो कि बीटा ब्लॉकर होता है, S से सर्जिकल ट्रॉमा हो जाएगा। और हमें MCQ जो आता है वो मेनली हर्पीज़ और टॉपिकल टिमोलॉल पे आते हैं, तो हमें ये दोनों ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। वैसे हम लोग इस निमोनिक से सबको याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली इन दोनों पे MCQ आता है, H पे और T पे। मतलब हर्पीज़ जो होता है 99% कॉर्नियल एनेस्थीसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और 99% केसेस में जो होता है वो हर्पीज़ की वजह से ही होता है मतलब। और बाकी मतलब एक दूसरा जो है टॉपिकल टिमोलॉल, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स में हमने कहा था 2 पाथवे, एफरेंट और इफरेंट। तो एफरेंट मतलब सेंसरी, तो उसके लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? 5th नर्व दैट इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। एंड इफरेंट पाथवे के लिए 7th नर्व दैट इज़ फेशियल नर्व, जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल को भी सप्लाई करती है। तो अगर हम लोग इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखें किसी और डिजीज जैसे बेल्स पैल्सी होता है, तो अगर उसमें पेशेंट को 7th नर्व यानी फेशियल नर्व की पैल्सी है तो उसका ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई भी पैल्सी होगा, क्योंकि हमने